ओके अम्मी, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। फरहान, अम्मी मैंने आपको कितनी बार मना किया है, जब मैं घर से निकल रहा हूँ तो इस तरह पीछे से आवाज मत दिया करें। अरे मैं तो अच्छा बता, तेरी बात हुई रुखसार से? रुखसार से तो नहीं, लेकिन खाला से बात हो गई थी, समझा दिया था उन्हें। आप फिक्र ना करें, नहीं आने वाले वो लोग फिलहाल। अरे रुखसार से भी बात कर लेता ना, कहा था ना मैंने। आपने मुझे कहा था कि उन्हें यहाँ आने से रोकना है, सो मैंने कर दिया। अब वो लोग 4-6 महीने तक तो फैसलाबाद से नहीं आने वाले। तू समझता क्यों नहीं है? तेरी शादी होने वाली रुखसार से। कब से टाल टाल कर तेरी खाला को थक गई हूं मैं। कब से तेरे नाम पर बैठी है बेचारी। अरे लड़की से बात कर लिया कर, उसका हाल चाल पूछ लिया कर फोन पर। क्या मसला है अम्मी, मुझे नहीं आती ये सब रिश्तेदारियां निभानी, और ना ही मेरे पास वक्त है इन सब चीजों के लिए। बस मैं यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा हूँ। खुदा हाफिज। हेलो हेलो, may I speak to सरोज प्लीज? जी, आप कौन? आई एम फैमिली। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। हेलो सर, आपके घर से फोन है। घर से कराएं बात? हेलो, Why aren't you receiving my phone? कौन? This is निशा। तुम्हें मेरे ऑफिस का नंबर किसने दिया? Forget about that। मुझे आज शाम तुमसे मिलना है। I'm sorry, आज तो पॉसिबल नहीं होगा। मुझे आज शाम मिलना है तो मतलब मिलना है। I don't care। Make it possible। What's your problem? तुम हर बात में जिद करना क्यों शुरू कर देती हो? जरूरी नहीं है कि हर बात हर वक्त पूरी हो। वैसे भी ऑफिस में मुझे आज काफी काम है। It's not possible today. Sorry। How dare you? You cannot say no to me। जब मैंने कहा मैंने आज मिलना है तो मतलब मिलना है। मेरे मोबाइल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है। I'll talk to you later. Bye। जी मिस्टर जी, प्लीज अंदर आइए। कम इन। जी सर। आपने क्या कहा था? मेरे घर से कॉल आई है। सर, फोन पर जो खातून थी उन्होंने तो यही कहा था। आपसे कोई जो भी कहेगा आप उनकी बात मान लेंगी? कम से कम कॉल ट्रांसफर करने से पहले ये तो पूछ लेते हैं कि कॉलर कौन है और कहां से बात कर रहा है। मेरे घर से कॉल नहीं आई थी, किसी रैंडम फ्रेंड की थी। सर, अब सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपके दोस्त झूठ भी बोलते हैं। झूठ नहीं, मजाक था वो। प्लीज आइंदा से ख्याल रखिएगा। सर, फोन पे तो नहीं पता चल सकता कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन मजाक कर रहा है। अगर दोबारा कभी ऐसा होता है तो आपके पास इस बात का क्या हाल है? इस बात का तो सिर्फ एक ही हल है। क्या? कि अपने दोस्तों से फ्रैंकनेस का वो लेवल ही ना रखा जाए कि वो झूठ भी मजाक समझकर बोले। मैंने आपसे सलूशन मांगा था, आइडिया नहीं। सर, मैं जाऊं? चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। ये कबाब बनाए थे, सोचा आपके लिए ले आऊं। अरे आप कहीं जा रही हैं? हाँ कमर जहां, पेंशन के सिलसिले में ऑफिस जा रही हूँ। इस महीने नहीं अगले महीने, ये कह कहकर चक्कर लगवाए जाते हैं सरकारी दफ्तर के लोग। वैसे भाभी,
आपका शक बिल्कुल सही निकला। अरे कैसा शक? सहर बता रही थी कि कल तहजीब को कोई लड़का छोड़ने आया था। वो उसकी गाड़ी जो कल रात खराब हो गई थी। इसमें शक कौन सा? नहीं नहीं, वो आप कहती रहती है ना कि किसी ना किसी दिन ये पुरानी गाड़ी जरूर खराब हो जाएगी, तो लीजिए कल रात खराब हो गई। अच्छा अच्छा। तो आप क्या समझी थी? नहीं कुछ नहीं। वैसे कौन था वो लड़का जो तहजीब को घर छोड़ने आया था? उसकी जो बॉस है ना मिसेस अफजाल, उनका बेटा है। बॉस का बेटा है? अच्छा, तो फिर तो बड़ा अमीर होगा। इस बात का तो पता नहीं। तहजीब बता रही थी कि ऑफिस में ही होता है, भाई कंपनी के मालकान है। वैसे सच बात पूछो ना, अरे मेरे लिए तो ये बच्चा बहुत ही नेक साबित हुआ है। हिफाजत से खैर खैरियत से मेरी बच्ची को घर छोड़ गया। और वो कमबख्त गाड़ी वो किधर गई? अरे मैकेनिक के पास है वो। चलो अच्छा है, वैसे अच्छा ही है। मैं तो कहती हूँ भाभी, इस पुरानी गाड़ी को आप बेच दें। भाई साहब की पेंशन का जो पैसा है ना, उसको मिलाकर और इस गाड़ी को बेच के जो भी पैसा बनता है ना, उससे नई गाड़ी ले लें आप। सही कह रही हो, इसीलिए तो जा रही हूँ सरकारी दफ्तर। देखो अब क्या करते हैं, वो कब देते हैं पैसे। वैसे ये लड़का तहजीब के ऑफिस में ही काम करता है? हाँ हाँ बताया तो है। हाँ हाँ, आपने बताया था। अच्छा, कबाब तो ट्राई करें ना आप? हाँ हाँ क्यों नहीं, चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगी, अभी अभी नाश्ता किया मैंने। सरोज का रूम कहाँ है? सरोज सर का ऑफिस तो ये है, लेकिन आप। आई एम निशा। आपके पास अपॉइंटमेंट है? एक्सक्यूज मी, निशा को किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रही हैं आप? जस्ट लीव माई वे। एक्सक्यूज मी मैम। ये क्या जिद है निशा? मैंने तुम्हें बताया कि काम बहुत ज्यादा है। तो ठीक है, मैं फिर यहीं पे बैठी रहती हूँ। टेम्स, आई कैन नॉट बिलीव कि तुम इतना बच्चों की तरह बिहेव कैसे कर सकती हो। मम्मी आज ऑफिस नहीं आई है, काम बहुत ज्यादा है और ये सारा काम मुझे अकेले ही वाइंड अप करना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। Why don't you try to understand कि मैं तुम्हें लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगी। And you know me pretty well, so don't say no to me. अब बाकी काम कल। निशा प्लीज, आई कैन नॉट गो राइट नाउ। Of course you will. You cannot say no to me. Hurry up, quickly. शहर आओ, मैं ड्रॉप कर दूं। लगता है आज तुम्हारी गाड़ी फिर नहीं आई। चलें? अच्छा। अम्मा, अम्मा आप यहाँ हैं, कब से ढूंढ रही हूँ आपको। आपने खाना क्यों नहीं खाया? अरे बस बेटा, मेरा दिल नहीं चाह रहा था। अच्छा, आपको चाय बना दूं फिर? नहीं बेटा, रहने दो, चाय को भी दिल नहीं चाह रहा।
अम्मा, कल से देख रही हूँ आप इतनी परेशान लग रही हैं। क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बा के ऑफिस गई थी मैं पेंशन के सिलसिले में। 6 महीने हो गए, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। पैसे तो मिलने से रहे बेटा। मैं सोच रही हूँ कि जाना ही छोड़ दूंगी। खामखा बार बार जाने से इज्जत नफ्स मशरू होती है बेटा। आपने मुझे पहले ये बात क्यों नहीं बताई? अब आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं अम्मा, मैं खुद ये मसला हैंडल कर लूंगी। नहीं बेटा, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम कहाँ धक्के खाती फिरोगी सरकारी दफ्तरों में। और वैसे भी बेटा हर जगह आजकल बस रिश्वत ही चलती है। तो क्या रिश्वत के डर से हम अपना हक मांगना छोड़ देंगे? और अम्मा, अगर हम इस डर से पीछे हट भी जाएंगे तो हम भी इस करप्ट सिस्टम का पार्ट बन जाएंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें, मैं कल नए सिरे से दरखास्त जमा करवाऊंगी और अल्लाह सब बेहतर करेगा। मैंने कहा ना, वो बहुत घटिया इंसान है। अब जल्दी इस मसले का हल निकालना होगा तुम्हें। मेरे लिए तरह तरह के प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं, ऐसे नहीं चल सकता ज्यादा टाइम। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ मुस्तफा, लेकिन तुम भी तो मेरी सिचुएशन अंडरस्टैंड करो। देखो मुस्तफा, अब मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। किसका फोन था? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, किसका फोन था? किसी का नहीं। सच सच बता दे मुझे, क्या छुपा रही है तू मुझसे? कहा ना अम्मी, कुछ नहीं। क्या हर बात के पीछे पड़ना जरूरी होता है? कहाँ जा रही है तू? तहजीब के पास। मेरी बात का जवाब देके जा। किससे बात कर रही थी तू? खुदा के लिए अम्मी बस कर दे, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूं। कम से कम कॉल ट्रांसफर करने से पहले ये तो पूछ लेते हैं कि कॉलर कौन है और कहां से बात कर रहा है। मेरे घर से कॉल नहीं आई थी, किसी रैंडम फ्रेंड की थी। मैंने आपसे सलूशन मांगा था, आइडिया नहीं। तहजीब, तहजीब, तहजीब यार, बहुत मसला हो गया। वो घटिया इमरान है ना, हद कर दी उसने आज तो। हिम्मत देखो उसकी, मेरे तो खून खौल रहा है। दिल तो चाह रहा था सीधा बॉस के पास जाके ना इस घटिया शख्स की शिकायत लगाऊं। मुस्तफा ने रोक दिया, कह रहा था ऐसे बात और भी बढ़ जाएगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही तहजीब, मैं क्या करूं? सहर, तुम्हें क्या जरूरत है इन मसलों में पड़ने की? मैंने तुमसे कई दफा कहा तो है ना, तुम एक दफा मुस्तफा को चची जान से मिला क्यों नहीं देती? एक बार तुम दोनों का निकाह हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। ये इन सब मसलों का हल नहीं है तहसीब। इन सब मसलों का हल यही है। देखो, एक बार तुम्हारा और मुस्तफा का निकाह हो गया ना, फिर तो तुम ऑफिस में सबको बता भी सकती हो कि तुम्हारा और मुस्तफा का निकाह हो गया है। और फिर अगर कोई लड़का अपनी शरई बीवी को पिक एंड ड्रॉप करता भी है तो उस पर किसी को क्या एतराज हो सकता है? कह तो ठीक रही हो तुम, इस तरह इन सबके मुंह भी बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो तुम्हें मुस्तफा से कल ही बात करनी चाहिए। कम इन। सब, अगर आपने फाइल साइन कर ली हो तो मैं अकाउंट्स में दे दूं? जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, मैं वही कर रहा हूँ। बल्कि लेते जाइए।
और सर मैडम ने कहा था आपको बता दूं, आज शाम को बोर्ड की मीटिंग है। अच्छा ठीक है। मिस्टर अजीम, जी सर। कल वो जो लड़की मेरे कमरे में आई थी, आपने मुझे इन्फॉर्म किए बगैर उसे कमरे में अंदर कैसे आने दिया? सर मैंने उन्हें रोका था, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। यानी वो जबरदस्ती आई थी? जी। That's great. यानी अब कोई भी XYZ मेरे कमरे में दाखिल होगा और आप उसे नहीं रोकेंगी? सर एक्चुअली कोई भी XYZ किसी के कमरे में इस तरह बगैर इजाजत के जाने की हिम्मत नहीं करता। मैं फाइल्स ले जाऊं? जी। थैंक यू। सर आज सुबह तुम मुझे बिना बताए मेरे बगैर ऑफिस चली आई और तुमने अपना फोन भी बंद कर दिया। ऐसा करना जरूरी था मुस्तफा। अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे मेरी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचे। तो क्या सिर्फ तुम्हारी रेपुटेशन है? और आज सुबह मैं तुम्हारे घर के बाहर आधे घंटे तक गाड़ी में बैठा तुम्हारा इंतजार करता रहा, उसका क्या? कि मेरी कोई इज्जत नहीं है? तुम बिला वजह में मुझसे उलझ रहे हो। मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। बहुत इंटेलिजेंट हो ना तुम। तो फिर अब ये भी बता दो कि मैं क्या करूं? सिंपल, अपने घर वालों से मेरे और अपने रिश्ते के बारे में बात करो। क्या अभी से? हाँ, तुम्हें ऐसा करना होगा मुस्तफा। लोगों की चुभने वाली नजरों और जहनों में उठने वाले सवालों से मैं तंग आ चुकी हूँ। इस ताल्लुक को अब मैं कोई नाम देना चाहती हूँ, बस। सर प्लीज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। अभी फिल वक्त ये मुमकिन नहीं है। तो ठीक है, तुम्हें फोर्स किसने किया? बस इतना समझ लो कि अगर ऐसा है ना, तो फिर मेरा भी तुम्हारे साथ कहीं आना जाना पॉसिबल नहीं है। और अभी फोन रखो, मुझे बहुत काम है। खुदा हाफिज। सर हेलो। जी सर। क्या कर रही हैं आप? सर काम कर रही हूँ। लेकिन ये तो लंच टाइम है। जी सर, मैं लंच नहीं करती। देखिए, लंच कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सर मुझे लंच करने की आदत ही नहीं है। देखिए मिस तहजीब, एक्चुअली बात यह है कि मुझे अकेले लंच करने की आदत नहीं है। मम्मी भी नहीं है ना, तो मुझे अकेले लंच करना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। Sir, I understand. I think I can help you with that. No problem. Perfect. Thank you. Come in. जी तावसा फरमाइए। हाँ, मिस तहजीब कह रही थी कि आपको अकेले लंच करने की आदत नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई केम हियर टू जॉइन विद यू। श्योर, बैठिए। प्लीज शुरू करें, मेरे घर से स्पेशल बिरयानी बनकर आई है। सर आप भी लीजिए ना प्लीज। मैं लेता हूँ, प्लीज आप शुरू करें। हाँ हिबा, बोलो। Hi Nisha, how are you? I'm fine. You tell me. Anyways, make it quick because I'm a little busy.
ओके ओके ऑल राइट, लेकिन मैंने तो इसलिए कॉल किया था कि 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है और मैं एक बहुत जबरदस्त सा बर्थडे बैच थ्रो कर रही हूँ, जिसमें तुम्हें जरूर आना होगा। 2 दिन बाद यानी कि वेंसडे? हाँ हाँ, और मैं सभी फ्रेंड्स को अपने घर पर इनवाइट कर रही हूँ। हिबा, यू नो व्हाट, आई हैव सम कमिटमेंट्स। मैं ट्राई कर सकती हूँ अगर मैं आ सके। प्लीज यार थोड़ी देर के लिए आ जाना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर तुम थोड़ी देर के लिए आओगी। ओके ओके, आई विल ट्राई। अच्छा तो सुनो, 1 सेकंड निशा, क्या तुम मुझे सरोज का नंबर दे सकती हो? सरोज का नंबर? व्हाई? ऑफ कोर्स, टू इनवाइट हिम ऑन माय बर्थडे पार्टी। और किस लिए मांगूंगी नंबर? लुक हिबा, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। मुझे नहीं लगता उसे पसंद आएगा कि मैं उसका नंबर तुम्हें ऐसे ही दे दूं उससे पूछे बगैर। एंड बिसाइड्स दैट, ट्रस्ट मी, वो इतना सोशलाइज नहीं करता और पार्टीज में तो वो बिल्कुल नहीं जाता, तो इट्स पॉइंटलेस, यू नो। हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी आने की। ओके, बट प्लीज तुम जरूर आ जाना। ओके, टेक केयर, आई विल ट्राई, बाय। तावर साहब, आप प्लीज और लेना। जी सर, बहुत टेस्टी बन थी, बहुत मजा आया खा के। एंड थैंक यू फॉर द लंच सर। थैंक यू। सर मुझे जी बिल्कुल। ये आपने क्या किया? सर मैंने क्या किया? आपने तावर साहब को लंच पे क्यों भेजा? सर आपने तो कहा था कि आपको अकेले लंच करने की आदत नहीं है। वो भी अकेले लंच पर जा रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ भेज दिया। वेल, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसिडरेशन, लेकिन प्लीज आइंदा ऐसे मत कीजिएगा। सर अगर आप मुझसे इस तरह की फेवर नहीं मांगेंगे तो मैं भी ऐसा नहीं करूंगी। ग्रेट। सर मुझे हाफ डे ऑफ चाहिए था। देखिए मिस तहजीब, या तो छुट्टी पूरे दिन की होती है या नहीं। जी सर, लेकिन मुझे जिस काम के लिए छुट्टी चाहिए उसके लिए पूरे दिन की जरूरत नहीं है। फिलहाल तो सिर्फ हाफ डे ही ऑफ चाहिए। कौन सा काम? इट्स अ पर्सनल प्रॉब्लम। ठीक है, आप जा सकती हैं। थैंक यू। मुझे एक बात बताइए, आप शुरू से ऐसी हैं या कुछ ऐसे पहले ऐसी हुई हैं? सर मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं, आप जा सकती हैं। Oh wow, that's great यार। थैंक यू आमिर, लेकिन तुम्हें मेरी बर्थडे पार्टी पर जरूर आना होगा। हाँ हाँ, why not यार, क्यों नहीं। अच्छा सुनो, वो अपने फ्रेंड सरोज, उसको साथ लेकर आना। यार तो तुम एक काम करो, तुम सरोज को खुद इनवाइट कर दो। यार मेरे पास उसका नंबर ही नहीं है। मैंने निशा से भी उसका नंबर मांगा था, बट निशा ने मुझे उसका नंबर ही नहीं दिया। ओह चलो, मैं अभी तुम्हें सरोज का नंबर सेंड कर देता हूँ, डोंट वरी। वाओ, रियली थैंक यू आमिर, जल्दी से सेंड करो, मैं वेट कर रही हूँ उसके नंबर का। बाय। हेलो मम्मी। हेलो। आज देर हो गई ना, लंच के बाद सेमिनार भी था। हाउ वाज योर डे? Just the usual. Just reading this important document. मुझे याद आया, तहसीब ने कहा था कि it's a very important file I need to give it. इसमें कुछ signatures चाहिए। Okay, let's see. ओह, ये तो वाकई बहुत important फाइल है। I must say she's very responsible. Yeah, she's a nice girl. बस थोड़ी सादा सी है बेचारी। बेचारी? बेचारी तो वो कहीं से भी नहीं है। हर चीज के बारे में उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है।
जो वो जाहिर करती है फिर उस पर आर्ग्यू भी करती है। जहां तक उसकी सादगी का सवाल है, आई थिंक इट्स अ पर्सनल चॉइस, उसका अपना स्टाइल है एंड आई थिंक उस पर सूट भी करता है। क्या बात है, तहजीब की पर्सनालिटी को बड़ा क्लोजली एनालाइज किया जा रहा है आजकल। ऐसी कोई बात नहीं है, वो आपने बेचारी कहा तो मैंने सोचा कि आपको पूरी पिक्चर क्लियर कर दूं। यू नो, आई एम अ कीन ऑब्जर्वर। दैट आई कैन सी। चाय पियोगे? चाय मैंने एक्चुअली भी पिया था। अच्छा, शुड आई कॉल फॉर यू? नहीं नहीं, आई एम फाइन, जस्ट हैड लंच। या अल्लाह तेरा शुक्र मालिक। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा, आज ऑफिस से जल्दी आ गई? जी अम्मा, आज ऑफिस से जल्दी निकलकर कलीम अंकल के ऑफिस चली गई थी। अच्छा, फिर क्या बात हुई बेटा, क्या कहा उन्होंने? उनसे बात भी हो गई है और 2-4 दिन में ये मसला हल भी हो जाएगा। क्या? अरे क्या तुम सच कह रही हो बेटा? अम्मा, कलीम अंकल ने मैसेज भिजवाया है आपके लिए। उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल परेशान मत हो, 2-4 दिन में पेंशन रिलीज करवा के वो खुद आएंगे आपसे मिलने के लिए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे बेटा, तूने तो मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी। शुक्र है मेरे मालिक, तेरा एहसान है मेरे मालिक। किस मुंह से शुक्र अदा करूं उसका। भूख लग रही होगी ना, खाना गरम करके लाती तेरे लिए। Hello, who's this? हाय सरोज, हिबा हेयर। हिबा? आमिर की फ्रेंड। याद है हम निशा की पार्टी में मिले थे? Yeah, of course. Hiba, how are you? आई एम परफेक्टली ऑल राइट। थैंक गॉड सरोज, तुमने मुझे पहचाना तो सही। Of course. Why not? मैंने आमिर से तुम्हारा नंबर मांगा था। वो एक्चुअली तुम्हें अपनी बर्थडे पार्टी पर जो इनवाइट करना था। Oh. या इस वेडनेसडे को मेरे घर पर एक छोटा सा गेट टुगेदर है, लेकिन निशा बता रही थी कि तुम बर्थडे पार्टीज में जाना पसंद नहीं करते। निशा ने कहा ये? हाँ, वो कह रही थी कि इस तरह की पार्टीज तुम्हारे लिए वेस्टेज ऑफ टाइम होती हैं और तुम बिल्कुल पसंद नहीं करते। But it's your birthday. कोई बात नहीं, I'll definitely come to your birthday. At least I'll try. कोशिश नहीं करना, तुम्हें जरूर आना होगा। I will be waiting for you. Sure, I will. Thank you. Bye bye. Bye. निशा बता रही थी कि तुम बर्थडे पार्टीज में जाना पसंद नहीं करते। Hey, how are you, dude? I'm alright. पर मेरे ख्याल से तुम ठीक नहीं हो। What do you mean? देखो, you're not my assistant. तो तुम्हें मेरे behalf पे मेरी invitations को खुद ही refuse करने की जरूरत नहीं है। Just wait a minute. What are you trying to say? तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तुमने हिबा से ये नहीं कहा कि मैं बर्थडे पार्टीज पे आना पसंद नहीं करता? Oh, come on, Sarosh. I thought कि हिब्बा जैसी अनइम्पोर्टेंट और रिच लड़की के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा। That's why I refused. But who are you to judge कि मेरे लिए कौन इम्पोर्टेंट है और कौन अनइम्पोर्टेंट है? Just wait a minute. क्या तुमने ये सब कहने के लिए मुझे फोन किया था? Exactly. और ये भी कहने के लिए फोन किया कि तुम्हें मेरे दोस्तों को मेरे हवाले से बदगुमान करने की जरूरत नहीं है।
Oh, friends, really? हिब्बा तुम्हारी कब से फ्रेंड हो गई? You know what? मेरी एक और कॉल आ रही है. I'll call you later. Bye. हाय निशा, हाउ आर यू? फाइन. सरोज से बात हुई तुम्हारी या मैं उससे खुद बात करूं? हाँ, मैंने उसे इनवाइट किया है. एंड यू नो व्हाट, उसने कहा है कि वो जरूर आएगा. ही इज सच एन अडोरेबल गाय. तुम्हें उसका नंबर किसने दिया? आमिर से. इनफैक्ट उसी का आइडिया था कि मैं खुद इनवाइट करूं सरोज को. वेल, तुम भी जरूर आना. आई विल बी वेटिंग फॉर यू. अच्छा, ठीक है. बाय. हेलो. तुम्हें क्या जरूरत थी कि तुम हिबा को ये आइडिया दो कि वो सरोज को इनवाइट करे? अरे व्हाट हैपेंड निशा? हुआ क्या है? मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ है? जस्ट बिकॉज ऑफ यू मुझे आज इतना कुछ सुनने को मिला है. अरे यार कुछ बताओ तो, हुआ क्या है? तुमने हिबा को सरोज का नंबर क्यों दिया? जैसे तुम्हें दिया था. और वैसे भी इसमें इजाजत वाली कौन सी बात है? सरोज तो हम सबका दोस्त है. I know he's your friend, and please don't compare me with girls like हिबा. और अगर वो तुम्हारा फ्रेंड है, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम उसका नंबर पूरी दुनिया में बांटते फिरो, सब लड़कियों में बांटते फिरो. Are you crazy? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें इसका इतना बुरा क्यों लग रहा है. मुझे बुरा क्यों नहीं लगेगा? You're impossible. Damn it. मैंने तुम्हें मना भी किया था मुझे, तुम फिर मुझे पिक करने आ गए. सहर, मेरी बात तो सुनो. तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हमारे ये ताल्लुक महज इसलिए नहीं है कि तुम मुझे ऑफिस से पिक एंड ड्रॉप देते हो. मैं अब इस ताल्लुक को कोई नाम देना चाहती हूँ. सहर, तुम्हें नहीं लगता इट्स टू अर्ली? कहना क्या चाहते हो तुम मुस्तफा? और कितने साल मैं तुम्हारे साथ यूं घूमती फिरती रहूंगी? फिर कहीं जाके तुम मुझसे शादी के बारे में सोचोगे? मैंने ऐसा कब कहा है? मैं करता हूं अपने घर वालों से बात, लेकिन सहर, आई नीड सम टाइम. अच्छा, दिया. तुम्हारे पास 1 हफ्ते का टाइम है मुस्तफा. उसके बाद मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी. मुझे हाँ या ना में तुम्हारा जवाब चाहिए, ताकि उसके बाद हम म्यूचुअली ये डिसाइड कर सकें कि तुम अपने रास्ते पे जाओ और मैं अपने रास्ते पे. देखिए मिस तहजीब, एक्चुअली बात यह है कि मुझे अकेले लंच करने की आदत नहीं है. मम्मी भी नहीं है ना, तो मुझे अकेले लंच करना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है. हाँ, मिस तहजीब कह रही थी कि आपको अकेले लंच करने की आदत नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई केम हियर टू जॉइन यू. सर, अगर आप मुझसे इस तरह की फेवर नहीं मांगेंगे तो मैं भी ऐसा नहीं करूंगी. अपनी शरारत अपने लिए मुसीबत बन गई. वैसे मैं इतना जीनियस हूं नहीं जितना खुद को समझ रहा हूं. अरे सुनो, जल्दी से कबाबों का मसाला पीस लो, देर हो गई है. हाँ माँ, कर रही हूँ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जीते रहो. भाई, आप मेरे लिए क्या लाए?
भाई इसमें है बहुत सारे फ्रूट्स और तुम्हारे लिए चॉकलेट्स। इतनी बड़ी की चॉकलेट खाओगी? अच्छा, तुम दोनों भाई को तंग नहीं किया करो और तुम इनको छोड़ो, जाकर फ्रेश हो जाओ, थक गए होगे। अच्छा भाई चाय तो पियेंगे ना? चाय मैं बिल्कुल पीऊंगा, लेकिन मैं अपने रूम में जा रहा हूँ चेंज करने के लिए। चाय मुझे वहीं दे दो। ओके। और चॉकलेट तुमने अकेले नहीं खाने, उसे भी दे रहे हैं। अम्मा, ये आजकल भाई ऑफिस में कुछ ज्यादा देर तक काम नहीं करने लगे? चांद ने कहा है ना कि काम कर रहा था, तो वो काम ही कर रहा होगा। उसी की तनख्वाह से ये घर चलता है। तुम्हें ज्यादा वहम करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना हो अम्मा कि आप वहम ही करती रह जाए और आपके चांद को कोई और ही ले उड़े। अरे तहजीब, तुम्हारा फोन कब से बजे जा रहा है बेटा, उठा क्यों नहीं रही हो? अम्मा काम कर रही हूँ ना, आप देखें किसका फोन है। अरे इस पे तो सरोज लिखा हुआ आ रहा है। सरोज सर का फोन है। हेलो। हेलो मिस तहजीब। जी सर। अभी थोड़ी देर पहले मैकेनिक की कॉल आई थी। वो कह रहा था कि आपकी गाड़ी कल शाम तक मिल जाएगी। मैंने उससे कहा है कि आपकी गाड़ी ऑफिस में ड्रॉप कर दे, ठीक है ना? जी सर, दैट्स परफेक्ट, थैंक यू सो मच।